सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जम्मू कश्मीर में वेटलैंड के संरक्षण पर काफ़ी तेजी से काम चल रहा है। इस दिशा में वुलर, डल, निगीन, सनासर और मानसबल झील के अलावा परमंडल को संरक्षित वेटलैंड घोषित किया गया है। डीएनएस में आज हम आपको वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। आर्द्रभूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें या तो स्थायी रूप से या फिर मौसमी तौर पर जल उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह अलग तरह की पारिस्थितिकी बन जाती है। इनमें बाढ़ वाले मैदान, दलदल, मछली के तालाब, ज्वार की दलदल और मानव निर्मित आर्द्रभूमि शामिल हैं। आर्द्रभूमि में सर्वाधिक उत्पादकता होने के कारण इनका सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकी महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। आर्द्रभूमि प्राकृतिक जैव विविधता के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये पक्षियों और जानवरों की विलुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों, देशज पौधों और कीड़ों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराती हैं। वेटलैंड्स की तमाम उपयोगिताओं के बावजूद मौजूदा वक्त में इन पर काफ़ी संकट मंडरा रहा है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और उपभोग के पैटर्न के चलते आर्द्रभूमि और उनके जल पर उनकी क्षमता से अधिक दबाव पड़ने लगा है। लगभग सभी वैश्विक मीठे जल के स्रोतों से छेड़छाड़ और हस्तक्षेप की वजह से दुनिया के 82% आबादी की जल की आपूर्ति में प्रदूषण के उच्च स्तर से प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है। बढ़ते जल की खपत का मतलब है कि प्रकृति के लिए कम जल उपलब्ध होना। वेटलैंड की क्षति और प्रदूषण ने जल संकट को तेज कर दिया है, जिससे सभी जीव आज खतरे में हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 18वीं सदी के बाद से दुनिया के लगभग 90% आर्द्रभूमियां खो गई हैं। जो बची हैं वे वनों के मुकाबले 3 गुना तेजी से गायब हो रही हैं। साल 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास के रूप में ईरान के रामसर शहर में एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी बहुउद्देशीय सम्मेलन किया गया। इसके तहत आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा युक्तियुक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। चूंकि इस सम्मेलन का आयोजन 2 फरवरी 1971 को किया गया था, इसी उपलक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये समझौता 1975 में लागू हुआ। इस समझौते में 171 पार्टीज शामिल हैं। बता दें कि भारत इस समझौते में साल 1982 में शामिल हुआ था। भारत ने भी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिहाज से कई कदम उठाए हैं। सरकार ने साल 1986 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहयोग से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना यानी NLCP भी लाई गई थी। बाद में दोहराव से बचने के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम का विलय करके राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना को लाया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम आर्द्रभूमि को नष्ट करना बंद करें, उन्हें बहाल करना शुरू करें, नदियों को बांध नहीं बनाएं और एक्वीफर से ज़्यादा जल न निकालें तो शायद वेटलैंड्स को बचाया जा सकता है। साथ ही हमें प्रदूषण को दूर करना चाहिए, मीठे जल के स्रोतों को साफ रखना चाहिए और आर्द्रभूमि का कुशलतम उपयोग करना होगा। इसके अलावा विकास योजनाओं और संसाधन प्रबंधन में जल और वेटलैंड्स को एकीकृत करने की भी ज़रूरत है।